हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कांस्टेंट क्या होता है, और फिर हम एक कांस्टेंट का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम कुछ कांस्टेंट को बनाएंगे और उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कांस्टेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट आपका बिल्कुल वेरिएबल की तरह होता है। ये भी एक कंटेनर होता है जिसके अंदर में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक मेमोरी सेल की तरह होता है जिसे हमने नाम दे दिया है, और उसके अंदर में हमने कुछ वैल्यू को स्टोर कर दिया है ताकि हम उसका बाद में यूज़ कर सकें। लेकिन कांस्टेंट में और वेरिएबल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए थे फर्स्ट नेम, और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। हमने उसकी वैल्यू को शुभम से शिवम कर दिया, और यहाँ पे शिवम सौरभ प्रिंट हुआ, नॉट शुभम सौरभ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। लेकिन कांस्टेंट में ऐसा नहीं होता है। कांस्टेंट आपका स्टैटिक हो गया, वो आपका रिजिड होगा, यानी कि आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कांस्टेंट इन शॉर्ट एक ऐसा कंटेनर होगा जिसमें आपने एक बार जो वैल्यू डाल दिया सो डाल दिया। आप उसकी वैल्यू को बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। तो वो आपका एक ऐसा मेमोरी सेल होगा जिसे आपने एक नाम दे दिया है, उसमें आपने कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया है, लेकिन वो अब बंद हो गया है। आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। आपने जो भी वैल्यू एक बार डाल दिया सो डाल दिया, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बाद बाकी सब कुछ सेम है। और वो डिफरेंस ये है कि वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, और कांस्टेंट की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप उसकी वैल्यू को चेंज करने जाओगे तो वो आपको एरर देगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक कांस्टेंट बनाते हैं। हम ये सीखते हैं कि कांस्टेंट कैसे बनाया जाता है। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम एक लेट कीवर्ड का यूज़ करते थे और दूसरा एक वॉर कीवर्ड का यूज़ करते थे। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट बनाना है तो आपको कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा। सो CONST। और कॉन्स्ट के बाद आपको कांस्टेंट का एक नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ माई फुल नेम। सो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया माई फुल नेम। ये मेरा एक कांस्टेंट बन गया। सो आपने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है, फिर आपको उस कांस्टेंट का एक नाम देना है, और फिर आपको उसके बाद इक्वल टू देना है। और इस इक्वल टू के बाद जैसा हमने पहले किया था ठीक उसी तरह हमने इसमें कुछ वैल्यूज़ को डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू डाल दिया, और लास्ट में अगेन मैं ये सेमी कॉलम दे रहा हूँ। आपके लिए ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ, और उसके नीचे मैं console.log में इसे कंसोल में प्रिंट करा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया माय फुल नेम, मैंने इसे सेव कर दिया, और अब मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, और आप देखोगे कि यहाँ पे शुभम सौरभ आ गया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक कांस्टेंट बनाया। मैं इसे रिपीट करता हूँ कि आप कांस्टेंट कैसे बनाते हो। आप कांस्ट कीवर्ड का यूज़ करो, उसके बाद आप कांस्टेंट का नाम लिख दो, और उसके बाद एज इट इज़ आप इक्वल टू लिखो, और उसके बाद आपका जो भी डेटा हो गया, आपका जो भी वैल्यू हो गया। और अगर आपको उसको रीड करना है, आपको उसको यूज़ करना है, तो आप console.log यूज़ करो, और उसमें आप अपना कांस्टेंट का नेम जैसे मैंने एंटर किया है वैसे एंटर कर दो। तो चलिए, ये तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा कर देख लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर हम क्यों इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे माई फुल नेम जो कांस्टेंट है उसे कॉल करते हैं, और उसकी हम वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा शिवम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे सेमी कॉलम आ गया। और अगर मैं अब इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें एक एरर आएगा, और ये टाइप एरर है। यानी कि ये हमें बता रहा है कि ये एक कांस्टेंट है। ये जो माय फुल नेम है ये एक कांस्टेंट है, और इससे हम एडिट नहीं कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। आपको ये बता भी रहा है कि लाइन नंबर 32 पे ये एरर है, और यहाँ लाइन नंबर 32 पे हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो आपका कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ इस लेसन का जो टॉपिक है वो भी ख़त्म होता है। इस लेसन में हमने पढ़ा कि आखिर कांस्टेंट क्या होता है, और वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। फिर हमने कांस्टेंट को इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने उसे यहाँ पे रीड किया, उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराया, और फिर हमने उसकी वैल्यू को चेंज करने का ट्राई किया। हमने कोशिश की उसे चेंज करने का, जो कि हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इस लेसन को एंड करूँ, मैं इस लाइन को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ,
और फिर मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ और आप देखोगे कि वो एरर चला गया है। और इसी के साथ इस लेसन का टॉपिक होता है ख़त्म और हम मिलेंगे अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।